जय हिंद। माई शॉर्ट ट्रिक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं जिनका यूज आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक एग्जाम में भी कर सकते हैं। इसके बेस पर बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत लीस्ट टाइम में, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है चुटकियों में तो कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि पिछली जो वीडियोस है हमारी चैनल की, उस पर मैंने 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, उनका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह वगैरह सिखाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग समझेंगे कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो सुनिएगा, ये निकालने से पहले आपके पास कुछ चीजें दिमाग में आपको फीड कर लेनी है, कुछ चीजें याद कर लेनी है और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, तब चीजें आपको बेहतर समझ में आएगी। इसके बाद आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर का स्क्वायर याद होना चाहिए, जो अक्सर सभी बच्चों को याद होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। ये नंबर का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है आपको याद होगा ही। इसके बाद एक और बात, हमें जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा होगा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो मैं 2 वर्ड यूज करूंगा। जो मुझे क्वेश्चन दे रखा होगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, जो नंबर मुझे दे रखा होगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए, उस नंबर को मैं बोलूंगा क्वेश्चन, और जो उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसे मैं बोलूंगा आंसर। मैं दोबारा बोल दूं, जो मेरे को नंबर दे रखा होगा वो मेरे लिए क्वेश्चन है और जो उसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। दूसरी बात, जैसे कोई नंबर है 52, तो आपको होना चाहिए 52 में 2 जो है, याद रखिए ये होता है यूनिट प्लेस डिजिट। ये होता है हमारा यूनिट प्लेस डिजिट। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, इकाई का अंक। इसे इकाई का अंक बोल देते हैं। और 5 हमारा कहलाता है 10th प्लेस डिजिट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। 10th प्लेस डिजिट हिंदी में इसको बोलते हैं बॉस दहाई का अंक, दहाई का अंक। अब मैं क्या कह रहा हूं वो समझिए। जब भी आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो मैंने लिखा यूनिट प्लेस ऑफ क्वेश्चन और यूनिट प्लेस ऑफ आंसर। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर उसका यूनिट प्लेस बॉस 1 है, अगर उसका यूनिट प्लेस 1 है तो 100% जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो उस स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस 1 या 9 ही होगा, 100%। क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, यूनिट प्लेस देख लो 1 है, और 1 का स्क्वायर होता है 1, यूनिट प्लेस तो 1 है ही उसमें। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर उसका स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 4 है, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 है, तो बॉस उसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा ना, उस स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस 2 और 8 में से ही कोई होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4, यूनिट प्लेस 4, और 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस 4। 5 का तो हमेशा एक फिक्स है कि अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस 5 है तो उसका स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस 5 ही होना है, इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। इसके अलावा अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट 6 है, 6, तो उसके स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस 4 या 6 में से ही कोई होने वाला है। और लास्ट, अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस 9 है तो बॉस उसका स्क्वायर रूट 3 और 7 में से ही कोई होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। अब कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट, वो मैं तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को जरा ध्यान से समझिए। मैं कुछ नंबर्स लूंगा एक एक करके और आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग चुटकियों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने एक नंबर ले रहा हूं, मान के चलिए 7921 ले लेते हैं। 7921, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहले आपको इसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस, बॉस इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1। तो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 1 है तो इसके आंसर जो निकलेगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, उसका यूनिट प्लेस या तो 1 होगा या क्या होगा, 9 होगा, इसमें से कोई होगा। अगर ये खुद 1 है यूनिट प्लेस, तो इसका जो आंसर निकलेगा उसका भी जो यूनिट प्लेस होगा 1 या 9 होगा, पहली बात। अच्छा, इसको देखने के बाद इन फर्स्ट 2 डिजिट को देखिए। ये 2 डिजिट क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या है ये, 79। इन 2 नंबर को आपको इस श्रृंखला में, इस सीरीज में आकर देखना होता है कि 79 किन 2 नंबर्स के बीच में आ रहा है, किन 2 नंबर्स के, किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो 79 जो आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, 79 बच्चों इसके बीच में आ रहा है बॉस। 79 आ रहा है 64 से 81, 64 से 81 आ रहा है ना।
तो जिसके बीच में आ रहा है उसके बीच में खड़े होकर देखिए उसमें से छोटे वाला नंबर कौन होगा। छोटे वाला मतलब 64 छोटा होगा, और ये किसका स्क्वायर है, 8 का। ध्यान दीजिए 79 देखा, 79 किसके बीच में है, 64 81 के बीच में है। तो जिसके बीच में है उसमें से छोटे वाले नंबर को ये ले लेते हैं, ये जो इस तरफ लिखा होता है। छोटे वाला नंबर क्या है, 8, तो 8 यहां पे लिख देते हैं, इसके बदले अब 8 लिखते हैं। अच्छा एक और चीज, अब 8 के साथ हम या तो लिखेंगे 1 या 8 के साथ हम लिखेंगे क्या, 9। 8 जो हमने लिया है, 8 के साथ या तो लिखेंगे 1 या तो 8 के साथ लिखेंगे 9। इन दोनों में से ही एक नंबर इस पूरे का स्क्वायर रूट होने वाला है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट या तो 81 होगा या इसका स्क्वायर रूट 89 होगा। अब कैसे डिसाइड करें कि 81 होगा या 89, तो इसके लिए क्या करना होगा वो सुन लीजिए। यहां पे देखिए 79 जो है, ध्यान से समझिएगा, ये 79 जो है किसके ज्यादा नियर है, किसके ज्यादा नजदीक है, 64 से ज्यादा नजदीक है या 81 से ज्यादा नजदीक है। जैसे 64 से इसकी दूरी कितनी है, 15 की, और 81 से इसकी दूरी कितनी है, 2 की। तो भैया किसके ज्यादा नजदीक है, ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है या नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है। तो आप कहेंगे नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है, 81 के नजदीक है। तो मैं यहां पे वर्ड क्या बोल रहा हूं, ये ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है या नीचे वाले के, तो नीचे वाले के नजदीक है। क्योंकि नीचे वाले के नजदीक है तो आपका आंसर भी नीचे वाला होगा। मतलब 7921 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 89। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 7921 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आ गया, 89। तो इस तरह से हम फटाफट, अभी तो टाइम लगा आपको समझाने में, मैं एक और लेता हूं, थोड़ा समझ में आएगा, तो आप खुद भी कर सकते हैं, फिर मैं आपको दूंगा करने के लिए। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखिएगा। जैसे एक नंबर में ले लेता हूं 6084, अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो भाई स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या बताया, सबसे पहले यूनिट प्लेस उठा लो। यूनिट प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है, 4। अब देखो 4 के बारे में मैंने क्या बताया था, यहां पे 4 किसका स्क्वायर रूट, जब आपका कोई क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 4 हो, अभी मैंने बताया था यूनिट प्लेस ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो भी यूनिट प्लेस है, अगर वो यूनिट प्लेस क्या है, 4 है, तो इसका जो आंसर निकलेगा उस आंसर का जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 4 का स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, लिख देता हूं 2 या 8, यानी कि इन दोनों में से कोई होगा। देखते हैं आगे क्या है। फिर इसके बाद इन दो नंबर को उठाइए और जाइए उधर, जाके देखिए 60 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो जाके देखते हैं 60 किसके बीच में आ रहा है, 60 आ रहा है, याद रखिए इन दोनों के बीच में, सही बात है। फिर यहां पे देखिए 60 इन दोनों के बीच में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जिन दोनों के बीच में आ रहा है उसमें से छोटा नंबर क्या है, 7 छोटा है कि 8 छोटा है, 7 छोटा है। हमेशा छोटे वाले को प्रेफरेंस देनी है। छोटा कौन है, 7, तो यहां पे लिख देंगे 7। 7 लिखने का मतलब यह हुआ कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा या तो 7 के साथ 2 72 होगा, या 7 के साथ 8, इस नंबर का स्क्वायर रूट या तो 72 होने वाला है या 78 होने वाला है। अब 72 होगा 78, तो इस नंबर को उठा लीजिए 60, और 60 को मैंने जब यहां पे रखा तो ये देखिए ये किसके ज्यादा नजदीक है, 64 के ज्यादा नजदीक है या 49 के। देख के आपको खैर पता चल ही रहा होगा 64 के ज्यादा नजदीक है, फिर भी मैं बता दूं 49 से इसकी दूरी कितनी है, 11 की, और 64 से दूरी इसकी कितनी है, केवल 4 की। तो किसके ज्यादा नजदीक हुआ, ऊपर वाले के या नीचे वाले के। मैं ये नहीं बोल रहा कि 7 के या 8 के, मैं बोल रहा हूं ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक हुआ या नीचे वाले के। तो भैया नीचे वाले के नजदीक हुआ, क्योंकि नीचे वाले के लिए नजदीक हुआ, तो नीचे वाले के लिए नजदीक हुआ, तो आप यहां पे भी नीचे वाला ले लेंगे। मतलब 6084 इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 78। आप चेक करके भी देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखा दूं, 6084 लिखा, इसका स्क्वायर रूट बताएंगे क्या आएगा, 78। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, धीरे धीरे शायद पता चल रहा होगा। एक और मैं लेता हूं, थोड़ा सा और समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं जैसे 2209, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप खुद ही देखिए, सबसे पहले क्या देखना है, पहले स्टेप पे यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस में क्या दिखाई दे रहा है, 9। तो मैंने बताया जब क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 9 हो, क्वेश्चन का यूनिट प्लेस 9 हो, तो उसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, आइदर 3 और 7, यानी कि या तो 3 होगा या 7 होगा। अब इसके बाद इसको उठाइए, ये क्या नंबर दिखाई दे रहा है, 22। जाइए जरा 22 किसके बीच में है, 22 अगर मैं कहूं तो 16 और 25 के बीच में है। तो जिसके बीच में उसमें देखो छोटा नंबर कौन है, 4 या 5, 4 या 5, 4 छोटा है।
तो यहां पे मैं क्या लिख डालूंगा 4, यानी कि 4 के साथ या तो मैं लिखूंगा 3 या 4 के साथ क्या लिखूंगा 7। 2209 का स्क्वायर रूट इन दोनों में से ही कोई एक होने वाला है, या तो 43 होगा या 47। तो कौन सा होगा? तो यहां पे जाके देख लो, हमने कौन सा नंबर लिया था, ये 22 था। तो 22 किसके ज्यादा नजदीक है? किसके ज्यादा नजदीक है? यहां से इसकी दूरी क्या है 6 और यहां से इसकी दूरी क्या है 3। तो किसके ज्यादा नजदीक हुआ? नीचे वाले के नजदीक हुआ, क्योंकि नीचे वाले के नजदीक हुआ, नीचे वाले के नजदीक हुआ, इसलिए हम नीचे वाले इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर ऊपर वाले के लिए नजदीक होता तो मैं क्या लेता 43। फिलहाल इस क्वेश्चन में 2209 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है 47। मैं दोबारा आपको चेक करके दिखाना चाहूंगा। 2209 ये है और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा 47। ये आ गया 47। अगला देखते हैं जरा, एक और लेते हैं, धीरे धीरे पता चल रहा होगा। अगला नंबर मैं लेता हूं, मान के चलिए 2916। सबका ले लिया मैंने, 1 का 4 का, इसका भी ले लिया, 6 का ले लेते हैं। अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर दोबारा देखिए, यूनिट प्लेस क्या है बॉस? यूनिट प्लेस 6 है। अगर यूनिट प्लेस 6 है तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या होगा? या तो बॉस 4 होगा या क्या होगा 6। इन दोनों में से कोई होने वाला है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगला काम क्या करने वाला है, इसे थोड़ा मैं रब कर दूं। इसके बाद जो आपको काम करना है बॉस, ये वाला काम कि 29 को उठा देना है। जाके देखो 29 किन दो नंबर्स के बीच में है? 29, 25 और 36 के बीच में है। तो जिन दोनों के बीच में है लिख दो, फिलहाल मैंने लिख दिया। और उसके बाद छोटे वाले को उठाना है। पहले बताओ छोटे वाला क्या है, 5 छोटा है कि 6 छोटा है? 29 जिसके बीच में आ रहा है उसमें से छोटे वाले को उठा लेते हैं। छोटे वाला क्या है 5। तो अब मैं 5 के साथ या तो 4 लिखूंगा या 5 के साथ 6 लिखूंगा। भैया इन दोनों में से ही कोई स्क्वायर रूट होगा, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। अब ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा तो कैसे डिसाइड होगा? तो वही बात, 29 किसके ज्यादा नजदीक है? इससे इसकी दूरी है 4 की और इससे इसकी दूरी है 7 की। किसके ज्यादा नजदीक हुआ? ये 25 के ज्यादा नजदीक हुआ, यानी कि किसके ज्यादा नजदीक हुआ? ऊपर वाले के नीचे वाले के? ऊपर वाले के नीचे वाले के? तो ऊपर वाले के नजदीक हुआ। तो ऊपर वाले के नजदीक हुआ तो ऊपर वाला ही यहां पर ले लिया जाएगा। वहां पे ऊपर वाले के नजदीक है तो यहां पे भी ऊपर वाला ले लिया जाएगा। मतलब 2916 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा 54। मैं दोबारा करके दिखाऊं कैलकुलेटर पे, देखिए 2916 लिखा मैंने, स्क्वायर रूट 2916 और उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 54 यानी कि 54। एक मैं और लिखता हूं, वीडियो पॉज करके आप पहले खुद निकालिएगा फिर मैच कीजिएगा। जैसे एक नंबर ले लेता हूं थोड़ा सा 6889, थोड़ा सा बड़ा ले लिया। इसका यूनिट प्लेस क्या है देख लो, इसका यूनिट प्लेस क्या है 9। भाई यूनिट प्लेस 9 अगर आ रहा है तो स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस क्या होगा? स्क्वायर रूट का यूनिट प्लेस या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर इन दो डिजिट को उठाइए 68 जाके देखिए किन दो नंबर्स के बीच में है। ये पुराना हटा दूं मैं, 68 किन दो नंबर्स के बीच में है बच्चों? 68 बॉस किसके बीच में है? 64 और 81 इसी के बीच में है 68। तो जिसके बीच में उसमें से छोटे वाला नंबर उठा लीजिए इधर का जिसका स्क्वायर है। छोटे वाला नंबर क्या है 8, यानी कि 8 के साथ या तो 3 आएगा, 8 के साथ या तो 7 आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब ऊपर वाला या नीचे वाला तो कैसे डिसाइड होगा? 68 बताओ दोबारा किसके ज्यादा नजदीक है? इससे इसका डिस्टेंस है 4 और इससे इसका डिस्टेंस क्या है 13, ज्यादा डिस्टेंस है। तो ज्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब किसके ज्यादा नजदीक? ऊपर वाले के नीचे वाले के? ऊपर वाले के नीचे वाले के? ऊपर वाले के नजदीक है। तो इसमें ऊपर वाले के नजदीक है तो हम ऊपर वाले ले लेंगे। इसका मतलब 6889 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 83। मैं फिर दिखाऊंगा प्रूफ के लिए, 6889 और 83, यानी कि विदाउट यूज योर कैलकुलेटर, बिना कैलकुलेटर के, बिना डिवीजन के आप बहुत इजीली फटाफट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। एक और ले लेता हूं लास्ट, फिर आपको 100% क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नंबर ले लेता हूं 5776, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है बॉस। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे क्या है बता दो जरा। यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है। अगर यूनिट प्लेस पे 6 है तो आंसर का यूनिट प्लेस क्या बोलेगा? आंसर का यूनिट प्लेस बोलेगा या तो मैं 4 होऊंगा या होऊंगा क्या 6। फिर 57 को उठा लो। 57 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? 57 दो नंबर के बीच में आ रहा है। यहां पे मैं रब करना तो भूल ही जाता हूं बार बार, चलिए कोई बात नहीं। 57 किन दोनों के बीच में आ रहा है? 57 तो बॉस इन दोनों के बीच में आ रहा है, 49 और 64 के बीच में आ रहा है
57। अब इसके बाद क्या आ रहा है, जिनके बीच में आ रहा है उसमें से छोटे वाले नंबर को ले लीजिए। छोटा वाला नंबर क्या है बॉस? छोटे वाला नंबर है 7। अब छोटे वाला नंबर अगर 7 है तो इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट या तो 7 के साथ 4 आएगा या 7 के साथ क्या आने वाला है 6। अब 4 आएगा या 6 ये देखते हैं जरा। तो 57 जो लिखा है, देखिए 57 किसके ज्यादा नजदीक है? यहां से इसका डिस्टेंस कितना है 8 का, और यहां से इसका डिस्टेंस कितना है बॉस? 7 का डिस्टेंस है। तो यहां से डिस्टेंस है 8 का, यहां से डिस्टेंस है कितने का? 7 का। 57 7 64। तो बताइए 57 किसके ज्यादा नजदीक हुआ, नियरेस्ट हो गया? अच्छा क्वेश्चन आ गया ये। तो नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है, ऊपर वाले के? नीचे वाले के, ऊपर वाले के? नीचे वाले के है। तो नीचे वाले के है तो भैया यहां पे भी नीचे वाला होगा, नीचे वाला होगा 76, यानी कि 5776 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 76। इसको भी चेक कर लेते हैं। 5776 लिखा मैंने 576 और इसका स्क्वायर रूट आ गया 76। आज की वीडियो में आपने सीखा कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चुटकियों में निकालना चाहते हैं, सेकंड्स में निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से निकालते हैं, कुछ मैंने प्रोसेस बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और समझ में आई हैं चीज़ें तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार रेगुलरली बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलते हैं जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ में इस चैनल को अपने छोटे भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 9th 10th 11th 12th 4th 5th 6th में पढ़ते हैं, उनको भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वैदिक मैथ और शॉर्ट ट्रिक की वजह से वो बच्चे बहुत ईजिली कैलकुलेशन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीज़ें पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।